यहाँ भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक 1 से 10 तक। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान कर्म और संन्यास से जुड़े गहरे सिद्धांतों को समझाने पर केंद्रित है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान प्राचीन काल से राजर्षियों और तपस्वियों को दिया गया था, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। चलिए आज हम भगवत गीता के माध्यम से यही समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वेब्रवी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अमर ज्ञान जो स्वयं योग है, मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को सिखाया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। यह ज्ञान एक परंपरा के रूप में प्रवाहित हुआ। यह श्लोक बताता है कि धर्म और योग का ज्ञान अत्यंत प्राचीन है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी दिया गया एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। यह योग परंपरा के माध्यम से राजर्षियों, राजा और ऋषि को प्राप्त होता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान नष्ट हो गया। यहाँ श्री कृष्ण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सत्य और धर्म का ज्ञान समय के प्रभाव से लुप्त हो सकता है, जब इसे ठीक प्रकार से संरक्षित न किया जाए। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वही प्राचीन ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है। इसका कारण यह है कि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं। यह श्लोक गुरु शिष्य संबंध का महत्व बताता है, जहाँ योग का गूढ़ ज्ञान केवल योग्य और श्रद्धालु शिष्य को दिया जाता है। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करते हैं कि भगवान का जन्म तो हाल में हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ। फिर भगवान ने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया होगा? यह अर्जुन का तर्कशील स्वभाव और जिज्ञासा दिखाता है, जो एक शिष्य की विशेषता होनी चाहिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हुए हैं। अंतर यह है कि भगवान उन सभी को जानते हैं, जबकि अर्जुन नहीं। यह श्लोक भगवान की सर्वज्ञता, सर्व कुछ जानने की शक्ति और जीव की सीमित चेतना को स्पष्ट करता है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान कहते हैं कि वह अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी माया शक्ति से संसार में प्रकट होते हैं। यह श्लोक भगवान के दिव्य अवतार के रहस्य को प्रकट करता है और यह बताता है कि उनका जन्म साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म में कमी और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यह श्लोक धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रखने में भगवान के हस्तक्षेप की महत्ता को दिखाता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि वह सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान का उद्देश्य समाज में धर्म की स्थापना करना और दुष्टों का नाश करना है। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है, जो भगवान की लीलाओं की सच्चाई को समझने पर आधारित है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मांगता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर भगवान का आश्रय लेते हैं और तप एवं ज्ञान द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, वे भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक भगवान के शरण में जाने की महिमा और उससे मिलने वाले परम लाभ को दर्शाता है। सारांश, यह अध्याय भगवान के दिव्य अवतार, कर्म और मोक्ष का रहस्य प्रकट करता है। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए होता है। भगवान का शरणागत होकर राग द्वेष से मुक्त होना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह श्लोक 1 से 10 तक खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगले पाठ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।